देवहूति जी की जो 9 कन्याएं हुई, ब्रह्मा के 9 बेटों के साथ ब्याही गई, उनमें एक अनुसुईया नाम की कन्या के घर भगवान साक्षात दत्तात्रेय जी के रूप में पधारे। बोल दत्तात्रेय भगवान की। उसके बाद आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके घर 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई, एक कन्या स्वधा नाम की पितरों को ब्याही गई, स्वाहा नाम की कन्या अग्नि को ब्याही गई और सबसे छोटी कन्या सती भगवान शिव को ब्याही गई। लेकिन सती जी का ऐसा समय आया कि अपने प्राण एक दिन अग्नि में देने पड़े। क्या कारण बना? बोले एक दिन की बाद राजा दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति बना दिया। जैसे प्रजापति बनाया दक्ष को, प्रजापति बनते ही दक्ष को ऐसा घमंड आया कि अहंकार से फूला नहीं समा। मेरे प्यारे, जीवन में अहंकार को कभी प्रवेश मत आने दो। आप यदि कुछ करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कैसे बढ़ना है? अहंकार को दूर करके। आज हनुमान जी की सब जगह पूजा होती, क्यों? हनुमान जी के अंदर कितना बल है, ताकत में इतने बलवान है कि पर्वतों को भी उठा लेते हैं। और पुत्र किसके हैं? पंच तत्व में से एक तत्व वायु के पुत्र हैं और साधारण नहीं है। शंकर सुवन केसरी नंदन, भगवान शंकर के अंश है। उसके बाद भी उनसे कोई परिचय पूछता है, आप कौन हैं? तो हनुमान जी क्या कहते हैं? राम दूत मैं मातु जानकी, मैं कोई नहीं हूं, मैं सिर्फ राम का दूत हूं। जो इसने अपने आप को शून्य बना लिया, वो जीवन के उत्तंग शिखर तक आगे बढ़ जाता है। हनुमान जी महाराज जब लंका जा रहे थे समुद्र पार करके, तो रास्ते में सुरसा राक्षसी आई, हनुमान जी का मार्ग रोक लिया, बोली मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने अपना बदन बढ़ाया, हनुमान जी बड़े हुए तो सुरसा और बड़ी हो गई, हनुमान जी और बड़े हो गए तो सुरसा और बड़ी हो गई, हनुमान जी और बड़े तो सुरसा और बड़ी। अब हनुमान जी को लगा बड़े बनने से काम नहीं बनेगा। जहां हनुमान जी छोटे हुए, हनुमान जी का कार्य बन गया। आपके भी सारे कार्य बन सकते हैं। कब? जब आप जीवन में शून्यता को ग्रहण करते हैं, आप छोटे बनते हैं, अहंकार से दूर हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करो जीवन में घमंड को त्यागो। दक्ष को जैसे ही प्रजापति का पद मिला, दक्ष घमंड में भर गया। सभा में आया तो जैसे दक्ष ने प्रवेश किया, सारे लोग खड़े हो गए, बस कौन नहीं खड़ा हुआ? भगवान शिव नहीं खड़े हुए। जैसे शंकर जी नहीं खड़े हुए, दक्ष को क्रोध आ गया, ये मेरा दमाद खड़ा नहीं हुआ। और भगवान शंकर को गालियां देने लगे। शंकर जी को गाली दे रहे थे, शंकर जी चुप बैठे थे। जीवन में याद रखना, दुनिया कितने भी ताने दे, जो सहन करना सीख गया वही शिव के समान बन पाता है। क्यों? जो टूट गया वो कंकर हो गया, और जो कंकर नहीं टूटा वो शंकर हो गया। दुनिया का काम है ताने देना, देती रहे दुनिया ताने। भक्त इन तानों से डरता नहीं है। जिसको अपने लक्ष्य पर जाना होता है, इन तानों से नहीं डरता। खूब ताने दिए, खूब गाली दी, भगवान शंकर चुप बैठे रहे। भक्त की पहचान होती, हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी खोज ले, वही तो भक्त है। महाराष्ट्र के 2 संत, एक तुकाराम और दूसरे एकनाथ जी महाराज, दोनों की घरवाली में बड़ा अंतर। एकनाथ जी की घरवाली सुबह 5 बजे उठ जाती, पूजन भजन करती, और तुकाराम की घरवाली 10 बजे उठती। एक दिन एकनाथ और तुकाराम दोनों एक मंदिर में मिले, तो तुकाराम एकनाथ जी ने तुकाराम जी ने एकनाथ जी से पूछा, भैया कैसा चल रहा है जीवन? बोले बहुत सुंदर जीवन चल रहा है, पत्नी बढ़िया मिली है, 4 बजे सवेरे उठ जाती है, भजन पूजा पाठ करती है, बड़ा आनंद है। और आप बताओ आपका जीवन कैसा चल रहा? अब एकनाथ जी को लगा था ये तो बुरा बताएंगे, क्योंकि इनकी पत्नी तो है नहीं सही।
लेकिन तुकाराम जी ने कहा नहीं नहीं, मेरा जीवन तो और भी बढ़िया चल रहा। बोले सरकार आज सुना है आपकी घरवाली तो बड़ी तेज है। बोले इसीलिए तो अच्छा चल रहा। बोले क्यों? बोले मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है, अगर मीठा बोलती तो दिन रात में उसी में लिप्त रहता। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कड़वा बोलती कि पास जाने का मन ही नहीं करता, अब दिन रात भजन में मन लगता है। जो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी खोज ले वही तो भक्त है, वही भक्त बन सकता है। शंकर भगवान चुप रहे। दक्ष ने गालियां दी। अंत में भगवान नंदी खड़े हुए। एक बार शंकर जी ने कहा बैठ जाओ। बोले सरकार आपको गाली दे रहा है। शंकर जी ने कहा गाली देने वाला कौन? बोले आपके ससुर जी। तो शंकर जी ने कहा कभी कभी ससुराल की गालियां भी खानी चाहिए, अच्छी लगती है। जिनकी शादियां हुई उनको पता है ससुराल में गाली मिलती तो बड़ा अच्छा लगता है। भगवान शंकर चुपचाप बैठे रहे। दक्ष ने श्राप दे दिया, आज से शिव को किसी भी यज्ञ में कोई पूजा पाठ का स्थान नहीं मिलेगा। अब नंदी से नहीं रहा गया। नंदी ने भी श्राप दे दिया, जाओ तू ज्यादा मैं करता है, तेरे बकरे का शीश लग जाए। भगवान शंकर वहां से उठे, हाथ पकड़ा चले आए। कैलाश पर आए। कैसा गृहस्थी हो शंकर जी से सीखो। अपनी पत्नी को एक भी शिकायत नहीं की। आजकल तो थोड़ी सी खटपट हो जाए तो पतिदेव ससुराल में शिकायत करते हैं, तेरी बेटी ने ऐसा किया। पर भोलेनाथ जी कितने भोले हैं, एक भी शिकायत नहीं, पत्नी से कुछ नहीं कहा। आए एक दिन की बाद दक्ष ने कनखल में यज्ञ रखा। छोटे से छोटे देवता को बुलाया और शंकर जी को नहीं बुलाया। तो जब दो लोगों की लड़ाई होती तो तीसरे बड़ा आनंद लेते हैं। तो जब शंकर जी को नहीं बुलाया तो सारे देवता जानबूझ के अपना विमान कैलाश से ले जा रहे थे। देवी सती ने पूछा प्रभु, एक विमान को रोका, भैया कहाँ जा रहे हो? बोले दक्ष ने, आपके पिता ने बहुत बड़ी यज्ञ की रचना की, वहीं जा रहा हूँ। सती जी को लगा ऐसी कौन सी वजह हो गई जो मेरे पति को मेरे पति को कार्ड नहीं दिया गया, बुलाया नहीं गया। फिर मन में भाव आता क्या पता भूल गए हो, लेकिन याद आया पिता है, भूल तो नहीं सकते। लेकिन फिर कहती कोई बात नहीं, जाएंगे पिताजी के यहाँ। क्यों? पिताजी के यहाँ बिना बुलाए भी जाया जाता है। अब लेकिन शंकर जी तो जाने नहीं देंगे क्योंकि न्योता तो आया नहीं। तो देवी सती सवेरे सवेरे आई, जल का लोटा लेके और शंकर जी के चरण दबाने लगी। शंकर जी ने कहा देवी जी आज सवेरे सवेरे बड़ी सेवा हो रही है। कहा सेवा क्या महाराज, मैं पत्नी हूँ, पत्नी का धर्म ही सेवा करना है। शंकर ने कहा कुछ आज ज्यादा ही कुछ सेवा हो रही है। हाँ, माताएं जब कुछ चाहिए होता है पति देव से तो कहती है जी कितना काम करते हो, बड़े दुबले हो गए हो। भगवान शंकर ने कहा कारण बताओ। देवी सती ने प्रकट किया कि मुझे पिता के यहाँ जाना है। भगवान शिव ने आज पूरी बात बताई कि दक्ष ने कैसे गालियां दी थी। देवी सती नहीं मानी। भगवान शंकर समझ गए हुई है सोई जो राम रच राखा। देवी सती मायके गई। छोटे से छोटे देवी देवता का स्थान था पर पति का नहीं था। क्रोध में आ गई और श्राप दे दिया दक्ष कि मैं तेरे अंश से जन्मी हूँ, तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं इस शरीर को ही नहीं रखूंगी। और यज्ञ के अग्निकुंड में देवी सती देहाग्नि को अपने जला दिया। बोल सती महारानी की। शंकर जी को पता चला, वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र आए, पूरा यज्ञ मंडप को नष्ट कर दिया, दक्ष का शीश काट दिया। अब सारे भागे भागे शिव जी के पास आए। शिव जी ने कहा घबराओ नहीं। भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, बकरे का शीश लेकर दक्ष के शीश लगाया। दक्ष ने बड़ी सुंदर स्तुति की और उसी दिन से भोलेनाथ ने दक्ष का बकरे का शीश लगा करके यज्ञ पर कल्याण किया और दक्ष पर कल्याण कर दिया। दक्ष आज भी जब कोई गाल बजाता है तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं।